से मतलब बहुत थोड़ी दूर है, आप ही मन करेगा आप ही आ जाएंगे। हम सब कोई रही तो फिर अच्छा है। आज पति की वजह से आज पत्नी पे उंगली उठ रही है, आज एक बेटे की वजह से माँ पे उंगली उठ रही है, आज एक भाई की वजह से बहन पे उंगली उठ रही है। आज हम सब जान रहे हैं कि मनीषा कैसी है। मनीषा का जो ये सिंपल व्यवहार, रहने का ये साधारण तरीका, जितना कुछ होने के बाद भी वो अपने घरेलू वातावरण में जीने वाली महिला को आज ब्लेम किया जा रहा है, वो भी किसके वजह से, तो वो भी हमारे लप्पू भैया की वजह से। तो फाइनली आज मेरा टॉपिक है मनीषा के ऊपर। तो सबसे पहले कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवान से दुआ है कि आप सब अपने अपने घर में स्वस्थ रहें और इस जैसी कंट्रोवर्सी जो चल रही है वो सोशल मीडिया पे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ तक कि सब लोग अपने अपने ब्लॉग्स में आके कहा था कि ये 2024 के लास्ट दिन तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कंट्रोवर्सी इस ईयर में तो ख़त्म होगा। तो यहाँ पर आज मनीषा के ऊपर उंगली उठी है और ये उंगली किसने उठाई है, आज सारी बातों का ये होगा। और रही बात जबलपुर के इवेंट में, तो वहाँ पर भी सुमित जी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उनका भी आज जवाब आया है। तो आप सब वीडियो को पूरा देखें और बहुत ऐसी बातें हैं जिससे आप सब अनजान हैं मनीषा को लेकर और उनके हस्बैंड को लेकर, उनकी माँ को लेकर। बहुत ऐसी ऐसी बातें आई हैं, बहुत ऐसे ऐसे लोग जो ब्लॉगर हैं जो अपने 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 ब्लॉग में, अपने अपने लाइव में जाकर जिस तरीके से इन लोगों का हिनाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप सबको आज पता चलेगी। तो आज फाइनली आप सबको बता दूं मनीषा के बारे में कि मनीषा जो है वो अब अपने मायके से अपने ससुराल जा चुकी है, क्योंकि यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि मनीषा आलीशान घर में रहती है, इसी की वजह से मनीषा को वहाँ मन नहीं लगा। आप वहाँ पर आप देखे होंगे कि कल के वीडियो में मनीषा इतना खुश थी। क्यों खुश थी? आपको लग रहा था कि मनीषा दिल से खुश थी? नहीं, मनीषा इसलिए खुश थी कि ताकि उसके माँ बाप दुखी ना हो। जिस तरीके से जब मनीषा जा रही थी तब आप देख सकते थे कि किस तरीके से वो माँ बाप अपनी बेटी के लिए रो रहे थे। लेकिन यहाँ पर पैनल पे बैठा जा रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि व्यूज के लिए मनीषा कर रही है। मनीषा सबको टारगेट करती है लेकिन अपने वो हस्बैंड को नहीं बोलती है। उसको हस्बैंड की रही बात बोलने की, तो कैसे हस्बैंड को बोलेगी, क्योंकि उसका हस्बैंड वैसा नहीं था। आज से आप 2 साल पहले या फिर 3 साल पहले के जाके वीडियो में देखिए मनीषा का किस तरीके से वो अपनी पत्नी का ख्याल रखता था। लेकिन आज वो बहेक गया है, तो वो भी वो जो आर्यन लेडी हैं, जगत दीदी हैं, उनकी वजह से। आज अगर वो सही होती तो उस दिन ही ये लप्पू भैया को रास्ता दिखा देती। आज ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे ये नहीं थुथु थुथु जो हो रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं होता। आप सबको ये भी बता दो कि लोग कह रहे हैं कि पैसों के लिए। हम भी बिहार से हैं और बिहार के लोगों के बारे में हमें पता है कि कभी भी बिहार के लोग अपना इज्जत बर्बाद करके पैसा नहीं कमाते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी इज्जत होती है। और जिस तरीके से लप्पू भैया और जगत दीदी किए हैं, वैसे लोगों को हमारे यहाँ फिर से अगर इस कांड के बाद अगर कोई शादी करना चाहे तो वैसे लोगों की शादी भी जल्दी नहीं होती है। हम लोग का जो घर और परिवार होता है वो खानदान से बना होता है। वहाँ पर रिश्ते अमीरी गरीबी को लेकर नहीं किया जाता है, बल्कि वहाँ पर देखा जाता है कि फलना का खानदान कैसा है, चिलना का खानदान कैसा है, फलना के खानदान में कोई लव मैरिज तो नहीं ना किया है भाई, फलना के खानदान में कोई भाग के शादी तो नहीं ना किया है। अगर भाग के शादी, अगर लव मैरिज कोई लड़का लड़की लीगल तरीके से भी करता है तो उसे घर में घुसने तक नहीं दिया जाता है। ये है बिहार की रीति रिवाज। और जहाँ तक की बात करूँ आपको लप्पू भैया की, तो वो भी बिहार से ही हैं, लेकिन आज बिहार का नाम वो खराब कर दिए हैं, कलंकित कर दिए हैं। और कल होके अगर वो मनीषा के छोड़ने के बाद खास करके बिहार में चाहेंगे शादी करना, तो उनसे शादी करने से पहले 100 बार सोचेगा लोग। जो भी उनको अपनी बेटी देगी वो 100 बार सोचेगा, क्योंकि हम लोग गरीब के यहाँ शादी कर देंगे, लेकिन कलंकित खानदान और गंदे लोगों के घर में कभी भी लोग रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते। जिस तरीके से ये लप्पू भैया किए हैं, तो वे गंदा आदमी में से एक पहला नंबर पे आते हैं, क्योंकि ऐसा अभी तक कोई भी नहीं है जो बिहार में भाई बहन को रिश्ते को तार तार किया होगा। ये हमारे लप्पू भैया ही हैं जो इस तरीके का कांड कर रहे हैं। तो यहाँ पर रही बात मनीषा को, लोग बोल रहे हैं कि मनीषा नाटक कर रही है। तो क्या मनीषा इस तरीके से रो रही थी? उनके पापा रो रहे थे, उनके मम्मी रो रही थी, तो सारे लोग नाटक कर रहे थे? कभी भी प्यार से जब इंसान बेटी विदा होती है उस समय की रोना और अभी जो रोना आ रहा है, अभी आंख में आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि आप लोग पैनल पे बैठ के बतंगर बना रहे हो, बात का जो बतंगर कर रहे हो कि व्यूज के लिए कर रहा है। जब इज्जत ही नहीं रहेगा तो लोग पैसा कमा के क्या करेंगे? पहले से क्या वो गरीब लोग हैं, उनका अच्छा खासा परिवार है, उनका अपना स्कूल है, अपना अपना सबका बिजनेस है। आज क्या यूट्यूब की बदौलत ही वो इतना आगे बढ़े हैं कि पहले से भी उनके पास था। आप सबको बता दूं, उनकी मम्मी की बात तो बहुत शुरू से ही वो बहुत अच्छे तरीके से रह रही हैं। आज से नहीं कि आज तो नया नया यूट्यूब आया है, 5 साल 10 साल 5 साल 6 साल से लोग यूट्यूब पर इतने लोग फेमस हो रहे हैं, इतने लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले तो ये सब कुछ नहीं था। उस समय से इन लोग का घर का जो इज्जत है कुछ अलग ही है। लेकिन आज जो तार तार हो रहा है, ये सोशल मीडिया के आने के बाद हो रहा है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं कहते हैं कि कभी भी कोई लाचारी और असहाय लोग
बिहार जो है, बिहार के लोग जो हैं वो मदद ज़रूर करते हैं। और शायद यही वजह है कि ये जो नैन मटक्की जगत दीदी फंसाई है, वो ऐसे ही करके अपना रोना रो के फंसाई है। जब वो रोना रो के पूरा पब्लिक को फंसा सकती है, सब्सक्राइबर, फॉलोवर्स को इतना ज़ीरो से लेके मिलियन तक पहुंचा सकती है, तो वो क्या नहीं कर सकती है? वो कुछ भी कर सकती है। वैसा औरत जो होता है वो कुछ भी कर सकती है। उस औरत की आज मैं बात करूँ तो उसका तो घर में भी नहीं पड़ता है, जिस तरीके से उसकी मम्मी उस पे गुस्साती है, साफ झलकता है। लेकिन वो पैसा हो जाने के बाद बहुत ऐसी औरत जो खुद डिपेंड हो जाती है, अपने ऊपर अपना कुछ कमाने लगती है, तो वो फिर अपने गार्जियन का बात नहीं सुनती है। और वही बात दोनों फैमिली में है। यहाँ पर अगर जगत दीदी की बात करें तो उनके फैमिली में भी यही बात है, और यहाँ पर लप्पू भैया की बात करें तो वो भी उनके फैमिली में है कि आज वो अपना पैसा कमा ले, किसी से कोई मतलब नहीं है भाई, तो क्यों किसका बात सुने? और उनका तो ब्रेन वॉश खैर हो ही चुका है। और यहाँ पर सुमित भैया इवेंट ऑर्गेनाइजर को साफ बोलती है कि आपको जिसको बुलाना है बुलाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर जो जगत दीदी हैं उनको पूछा नहीं गया है, वो किस मुँह से वहाँ पर जाएगी भाई? जो औरत वीडियो बना रही है, सबको टारगेट कर रही है, वो अपना कमेंट सेक्शन बंद करके रख रही है, उसको कोई भी क्यों बुलाएगा? यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं उनसे सवाल, तो कमेंट को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर अगर वो सही है तो अपने कमेंट सेक्शन में, जो कमेंट सेक्शन क्यों दिया गया है कि अपना बात रख सके, तो अगर उनका जवाब अगर चाहती देना तो क्यों नहीं, वहाँ जवाब तो दे सकती थी ना, लिख सकती थी ना अपना गलती। तो वो तो खुद गलती में है, तो फिर वो क्या देगी? बस यहाँ पर लप्पू भैया के साथ मिल गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं लप्पू भैया हैं जो अभी भी उन्हीं के अंदर में है। आप सबके सामने भी आई है कि पैनल पे गुप्त रूप से बातचीत भी करी जा रही है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें सामने आई है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं लप्पू भैया जो हैं उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, और ये ब्लैकमेल जगत दीदी कर रही हैं, क्योंकि पहले भी एक वीडियो आया था उनका, तो बोला गया था कि आप ऐसा नहीं करोगे तो अगर मैं कुछ भी करती हूँ तो इसका जिम्मेदार ये होंगे, वो होंगे, फलना होंगे, चिलना होंगे। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अगर जगत दीदी लप्पू भैया को धमका रही होगी कि अगर तुम ये करोगे, वो करोगे तो मैं ऐसा कर लूँगी, और लप्पू भैया कहीं ना कहीं डर गए होंगे कि अगर कुछ भी अगर करती है तो कौन फंसेगा। वो तो ज़ाहिर सी बात है कि लप्पू भैया ही फंसेंगे। तो यहाँ ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। इसी की वजह से आज कुछ जो है यहाँ पर लप्पू भैया कल तक चीट दिखा रहे थे, सबूत दे रहे थे, आज उनका फेवर में बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसा करने से क्या इज्जत वापस आ जाएगा? जो चीज़ चला गया, जो चीज़ सोशल मीडिया पे सब लोग जान गए, सब लोग बेवकूफ़ नहीं बैठे हैं, सब लोगों को सब कुछ पता चलते रहता है। अब कितना भी आप कोशिश कीजिएगा कलंक को धोने का, तो गंगा जी का पानी कितना भी आप डाल लीजिए, लेकिन वो कलंक धुलने वाला नहीं है, क्योंकि सब लोगों को अब सच के साथ आप सबका जो चेहरा है काला वो दिख गया है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि नेक्स्ट ये लोग क्या करते हैं। और अगर इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो जो पीछे वाला वीडियो है उसमें मैंने सब कुछ डाल दिया है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देखकर जान सकते हैं कि इन लोगों का जो कांड कारनामे जो चल रहा है वो क्या क्या चल रहा है। तो फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।